हेलो एवरीवन। तो हम इंग्लिश पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट टाइम आर्टिकल्स किए थे। ठीक है, फिर उसका हमने उस पर प्रैक्टिस भी की थी। तो आज जो सेकंड टॉपिक है वो क्लॉजेस। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्लॉज क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज अ क्लॉज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब इसमें दो चीज़ें आ रही है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। और ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इतनी बात पर चली। ठीक है, क्या बोला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है? क्लॉज। ये जो ऊपर लिखा है इसी को डिफाइन कर दिया नीचे टू वर्ड्स में। एक यानी कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, वो पूरा क्या होता है? क्लॉज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। शी इज क्राइंग। ये भी क्लॉज है क्योंकि इसमें क्या क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड होम। व्हेन आई रीच्ड होम, ये भी क्या है? एक क्लॉज है। हु लिव्स नेक्स्ट डोर। हु लिव नेक्स्ट डोर, ये तो तीनों क्या है? क्लॉजेज है। ये क्लियर होगा क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस का ये पार्ट होता है। ठीक है, क्लॉज में क्या क्या चीजें आ गई? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल इज शी इज क्राइंग, व्हेन आई रीच्ड होम, हु लिव्स नेक्स्ट डोर। ऑल दीज आर क्लॉजेज। ठीक है, हम दो चीजें देखते हैं। एक फ्रेज देखते हैं, एक क्लॉज होता है। ठीक है, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है? फ्रेज में सब्जेक्ट होता है और इसमें वर्ब कोई नहीं होता। वर्ब नहीं होता। लेकिन इसमें क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। ठीक है, इसमें जो होता है वो मीनिंग इनकम्प्लीट होता है। मीनिंग इनकम्प्लीट होता है। बट इधर बात करें, इसमें है मीनिंग कंप्लीट। इसका कोई सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, इसकी कोई सेंस नहीं होती है। ठीक है, बट ये सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसमें सेंटेंस मोस्टली होता ही होता है क्योंकि वो उसको अपनी बात है जो उसको क्लास पूरा कर देता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं फ्रेज की, इन द रूम। ये एक फ्रेज है। ठीक है, इसने सिर्फ इतनी बात बोली, रूम के अंदर है, कौन है, कहाँ पे है, कोई पता नहीं। एग्जाम्पल रहता है आफ्टर डिनर। ये भी फ्रेज है। फ्रेज में सिर्फ सब्जेक्ट होता है, उसका कोई वर्ब नहीं होती। फ्रेज की कोई वर्ब नहीं होती लेकिन क्लॉज की वर्ब होती है। जैसे हमने लिखा था शी वाज स्लीपिंग। ठीक है, ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया। जैसे हु लिव्स हेयर, ये भी क्लॉज हो गया। इतना क्लियर है? फिर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस ना दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉजेस दो तरह के, एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये क्लियर है? इसको ही हम मेन क्लॉज बोलते हैं। इसको ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। इसको ही हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? क्लॉजेस दो तरह के, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, डिपेंडेंट वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। क्या लिखा? व्हेन
आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। ठीक है, अब इसमें ना दो दो क्लॉज हैं, एक ये क्लॉज है, एक ये वाला क्लॉज है। देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आप ये लिख दोगे ना आई विल कॉल यू, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब मैं आपको फ़ोन करूँगा। ठीक है, मैं आपको फ़ोन करूँगा। ठीक है, बट ये डिपेंडेंट है, कब करूँगा वाली स्थिति दिखाता है, व्हेन आई रीच होम। ये कब वाली स्थिति दिखाता है, जब जो कब वाली होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। आपको ये क्लियर हो रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क है? ठीक है, मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ इंडिपेंडेंट को। इंडिपेंडेंट जो अपने आप कंप्लीट सेंटेंस बन सके ना, जो सेंटेंस कंप्लीट हो। ठीक है, जिसका मीनिंग भी कंप्लीट हो, क्या मीनिंग भी कंप्लीट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई वेंट टू स्कूल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब कि इसका मीनिंग कंप्लीट है। ठीक है, वही मैं डिपेंडेंट की बात करूँ, डिपेंडेंट क्लॉज की बात करूँ तो जो अपने आप ना कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता, मतलब इसमें मीनिंग मीनिंग क्या होता है? अधूरा होता है, मीनिंग इनकम्प्लीट। समझे बात? मीनिंग इनकम्प्लीट होता है। ये मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, ये मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम डिपेंडेंट क्लॉजेस को मतलब देखते हैं कि कैसे स्टार्ट कैसे होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ये किससे स्टार्ट होते हैं? इफ से, बिकॉज, व्हेन, दैट, हु, विच, ऑल्दो, सिंस, वेयर, व्हाइल। जहाँ पे ये वर्ड्स होते हैं ना वो सारे डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, मतलब डिपेंडेंट यानी कि वो किसी पे डिपेंड है, किसी और स्पेलिंग या किसी और सेंटेंस पर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ एक डिपेंडेंट क्लॉज की, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अब इसमें हमें ये पता चलता है कि वो थकी हुई है, क्यों थकी हुई है, कहाँ पे एक्सप्लेन किया हो, कहीं पे नहीं किया हुआ, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट, यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इतना तो आपको ज़्यादा ही पता चल ही गया होगा कि सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल, मेन क्लॉज में डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आई लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड। आई लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड, इसमें से ये कौन सा है? ये कौन सा? इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये मैंने शी वॉज टायर्ड वाला यहीं पे लिख दिया, क्योंकि आपको पता चले कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट यानी कि किसी पे डिपेंड रहना, इंडिपेंडेंट मतलब किसी को कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, हाँ, तो हमने देखा डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। अब आगे आते हैं हम, डिपेंडेंट क्लास ना तीन तरह के होते हैं, एक नाउन क्लास, एक एडजेक्टिव क्लास और एक एडवर्ब क्लास। ठीक है, सबसे पहले इनको समझने से पहले हमें ये बताना चाहिए नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। ये तीन चीज़ें बताऊंगी ना, फिर हम आगे समझ पाएंगे कि क्लॉजेस, इनके क्लॉजेस क्या होते हैं। देखो, नाउन मतलब अनेमिंग वर्ड, किसी भी बंदे का नाम नाउन होता है, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो। ये होता है ना नाउन मीन्स अनेमिंग वर्ड। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको इनहेंस करता है। ठीक है, नाउन का पता चल गया हमें कि नाउन नेमिंग वर्ड है। एडजेक्टिव यानी कि नाउन प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है, जो उसकी विशेषता बता रहा है, यही बोलते हैं ना विशेषण। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब पता क्या करता है? वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता दिखाता है। किसकी? वर्ब, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब और एडजेक्टिव की
डिस्क्राइब करता है, मतलब उसकी विशेषता दिखाता है, इन दोनों की, वर्ब और एडजेक्टिव भी। अगर आपको ये तीनों क्लियर हो गए, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो फिर हम आगे चलते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। ठीक है, नाउन क्लॉज जैसे एक सेंटेंस है, उसमें जो क्लॉज होगा ना, वो नाउन होगा। ठीक है, नाउन यानी कि एक नेम होगा, सिंपल सी बात। उसमें क्लॉज होगा, वो नेम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल की तरह लेता हूँ, और पहले ये सुन लेते हैं कि नाउन, जो नाउन क्लॉज होता है वो क्या क्या होता है। वो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जिसको बोलते हैं, कंप्लीट करता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ नाउन क्लॉज की। ठीक है, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, मतलब यहाँ पे आई कौन है, मैं, सब्जेक्ट। ठीक है, नो मतलब वर्ब। अब ये पूरा क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। और ये डिस्क्राइब क्या कर रहा है, क्या जानता हूँ मैं, क्या जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मतलब ये यहाँ पे नाउन क्लॉज है। ये क्लियर है। टेल मी व्हाट यू वांट। व्हाट यू वांट क्या है, तुम क्या चाहते हो। जो चीजें क्या, क्या का जवाब क्या होती है, नाउन होता है ना, क्या का जवाब। ठीक है, ये भी क्या है यहाँ पे, नाउन क्लॉज है। ऐसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, whoever works hard succeeds। whoever works hard, यहाँ पे लिखा हुआ है सफलता कौन पाता है, सफलता कौन पाता है, कौन का जवाब है यहाँ पे। कौन का जवाब कौन देता है, नाउन देता है। इसका मतलब ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज। क्लियर है ये। फिर हम अगर नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना हो ना, कुछ वर्ड्स होते हैं नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के, कुछ वर्ड होते हैं, जैसे दैट, बट, बाई, हाउ, हु, whom, वेदर। ये क्लियर हो गया। ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये क्या करते हैं, नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज पे। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव किसी भी चीज की, नाउन जब प्रोनाउन की विशेषता दिखाता है, नाउन जब प्रोनाउन की विशेषता दिखाता है, यानी कि वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आपको पता है ना, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता दिखाता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। मैं एग्जांपल लिखूं एक एडजेक्टिव क्लॉज की, द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। देखो यहाँ पे हु इज सिंगिंग क्या है, एडजेक्टिव क्लास। मैं बता दूं कैसे, ये नाउन है, नाउन की विशेषता दिखाई है, नाउन को इसने इनहेंस किया है। जो गर्ल की बात हो रही है यहाँ पे, गर्ल एक नाउन है, उसकी विशेषता दिखाई, हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्लियर है। दिस इज द बुक दैट आई बॉट yesterday। इसमें ये बुक, बुक जो है वो क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता क्या है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास। आपको क्लियर हो रहा है ना कि कैसे काम कर रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखो, थर्ड देखते हैं, एडवर्बियल क्लॉज। मैंने बताया था ये वर्ब एडवर्ब को पूरे सेंटेंस के बारे में बताता है। ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव, वर्ब और एडजेक्टिव
के बारे में बताता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे टाइम का होता है, ठीक है, रीजन का होता है, प्लेस का होता है, मैनर का होता है, कंडीशन का होता है। ये एडवर्बियल क्लॉज होते हैं, ठीक है। एग्जांपल में लिखता हूँ, इसमें टाइम का लिखता हूँ, ठीक है। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा कब। कब का जवाब क्या है? व्हेन आई रीच होम। लेकिन कब वाला पूरा जवाब ही क्या होता है? कब वाला पूरा जवाब ही क्या होता है? एडवर्बियल क्लॉज। ये समझ आ गया? ठीक है, एक को लिखता हूँ मैं। ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज एंग्री। ही वॉज एंग्री। इसमें ही वॉज एंग्री वाला क्या रीज़न है? रीज़न है ना, क्यों गया था वो, है ना? रीज़न, इसको बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न। जैसे हम लिखते हैं यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। मतलब तुम जीत जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। यहाँ पे इफ यू वर्क हार्ड है, ये क्या है? कंडीशन। इसको बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। क्लियर है ये क्लॉजेस क्या होते हैं? ठीक है, हम शुरू से देखते हैं। हमने देखा क्लॉजेस, ठीक है। क्लॉज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। क्लॉजेस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। फ्रेज से कैसे डिफरेंट है? फ्रेज में वर्ब नहीं होता, इसमें वर्ब होता है, ठीक है। दो तरह के क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज अपना मतलब दिखाने के लिए इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंडेंट क्लास को ही मेन क्लास बोलते हैं, सॉरी, इंडिपेंडेंट को ही मेन क्लास बोलते हैं या प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट बोलते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर क्लास, जूनियर क्लास, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कि आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। अगर आई विल कॉल यू मैं बोल दूं तो इसका यहाँ पे कंप्लीट मतलब है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। बट व्हेन आई रीच होम बोला तो ये अपना मतलब इस पे डिपेंड करता है बताने के लिए, इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट में क्या देखा? कंप्लीट और मिनी कंप्लीट, ठीक है। जैसे आई वेंट टू स्कूल इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज पे देखा हमने, इसमें मीनिंग क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, मीनिंग इनकम्प्लीट होता है। ये अपना मीनिंग दूसरे पे डिपेंड करता है अपने आप को बताने के लिए, और जिस पे डिपेंड करता है वो कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। डिपेंड वाला इन मीनिंग कंप्लीट नहीं देता, और इंडिपेंडेंट वाले का मीनिंग कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर हमने देखा डिपेंडेंट क्लॉजेस तीन तरह के होते हैं, एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले बड़ा नाउन का क्या मतलब होता है, एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, एडवर्ब का क्या मतलब है। नाउन जो होता है किसी पर्सन का नेम, प्लेस, आर थिंग, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता दिखाता है। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, और ये एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन क्लॉज, ठीक है। तो सेंटेंस में क्लॉज होता है वो नाउन यानी कि नेम को डिस्क्राइब करता है। सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है सब्जेक्ट का, ठीक है। आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। इसने किसको बताया कि तुम कैसे हो, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे हु, हुम, दैट, बाय, हाउ, हु, होम, वेदर, ये सारे नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी चीज़ का जवाब है वो नाउन होता है, ठीक है। इस तरह हम आगे देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। एडजेक्टिव में नाउन जो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। जैसे लिखा हुआ द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, इसने गर्ल को डिस्क्राइब किया, ये यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। इसी तरह हम देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में क्या आता है? वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताता है। ये होता है टाइम, रीजन, प्लेस, मैनर, कंडीशन, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल किया आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, कब? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, सॉरी टाइम, मतलब कि मैं जब घर पहुंचूंगा तब आपको फोन करूँगा। कब करूंगा? टाइम के बारे में बता रहा है। ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज एंग्री, इसमें उसने रीजन का बताया, ठीक है। रीजन वाला सेकंड ऑप्शन कर दिया मैंने, ठीक। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, इसमें कंडीशन दिखाई है, अगर तुम मेहनत करोगे तुम सक्सीड करोगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्लॉजेस क्या होते हैं। अब इसके बाद हम आगे इसके
एमसीक्यूज जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है।